जय हिंद दोस्त। आज जो है आभास संख्या आपको बताने जा रहे हैं। आभास संख्या क्या है और आभास संख्या और भाज्य संख्या में आपको अंतर भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और आभास संख्या वैसी संख्या होता है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है। क्या होता है? एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है, उसी को क्या बोलते हैं? आभास संख्या बोलते हैं। या जिसका गुणनखंड 2 हो, या जिसका गुणनखंड क्या हो? 2 हो। आप देख लीजिए, जैसे में आभास संख्या, आप जैसे में 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक ले जाते जाएगा, ठीक है। और इसको हम आभास संख्या, जैसे में 2 है तो 2 को आप यहाँ ध्यान दीजिए, 2 1 से कटेगा और अपने आप 2 से कटेगा। 3 देख लीजिए, जो 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 5 देख लीजिए, 5 जो है 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, उसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा। अब यहाँ देख लीजिए, अब आपसे यहाँ क्वेश्चन कोई नहीं पूछता है आभास संख्या किसे कहते हैं, और तो इसमें पूछा जाता है से आभास संख्या, सबसे छोटी आभास संख्या क्या होता है? सबसे, तो सबसे चलते हैं, एक एक बिंदु पर बात करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप जान रहे हैं क्या होगा? 2 होगा। और आपसे एक और क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या। तो सम और विषम के बारे में जानना जरूरी है। सम किसको कहते हैं? जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, और विषम उसी को कहते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, उसे क्या कहते हैं? विषम कहते हैं। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? इसमें 3 है। और एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे या सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तभी 2 होगा, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछे तभी वो भी क्वेश्चन होगा। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, तो ये भी क्या होगा? 2 होगा। अब तो जान गए सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होता है? 3 होता है। तो अभी तक ले 3 तक ले देख लिए। अब इसमें और भी सारा क्वेश्चन बन सकता है। आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ी, इसमें इस तरह नहीं, इसको देखते हैं एक अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? एक अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछे तो देखिए, एक अंक में कहाँ तक ले जा रहा है? 7, तो एक अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब देख लीजिए, यहाँ पर और भी पूछ सकता है, जो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 11। अगर यहाँ पर आपसे ये सब जो क्वेश्चन हो गया अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या को आप जो है, या आप एक और कह सकते हैं, एक और क्वेश्चन हो सकता है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है? 97। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा? 97।
तो आप तो यहाँ समझ गए अभाज्य संख्या तो देख लिए जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो और उसका गुणन एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। और भाज्य संख्या देख लीजिए, भाज्य संख्या क्या कहता है, जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाता है। एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो सकता है या एक से ज़्यादा गुणनखंड हो सकता है। अब देखिए, अगर कहिएगा जो एक है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो नहीं। दो तो क्या है, अभाज्य संख्या है। 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। यहाँ देख लीजिए, जो यहाँ अभाज्य संख्या में 2 होगा तो भाज्य संख्या कोनो स्थिति में नहीं होगा। जैसे में सबसे छोटी की बात करें तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 4 के बाद अगर आप देखिए, अब 4 देख लीजिए, 5 लीजिएगा तो 5 तो होगा नहीं। 5 तो क्या है, इसमें अभाज्य संख्या है। 5 के बाद क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। 6 को अगर गुणनखंड करते हैं तो 2 से अधिक होगा। अगर मान लिए 6 को क्या कर सकते हैं, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 3 से कट जाएगा और अपने आप से भी कट जाएगा वो। तो 1 से यहाँ 2 से अधिक गुणनखंड हो जा रहा है। कितना हो रहा है, 2 से अधिक गुणनखंड हो जा रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन 8 हो जाएगा। डॉट डॉट तक ले अब जा सकते हैं, इंफिनिटी तक ले। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, कितना बारी जो कंपटीशन क्लास रेलवे और एसएससी में भी कितना बार के क्वेश्चन जो पूछा गया है, जो सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, 4 होता है। अगर आपसे पूछा जाए इसमें भी सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होगा। क्या होगा, 9 होगा। देखिए 4, 6, 8 और 7 तो क्या है, अभाज्य संख्या है। इसके बाद क्या होगा, 9। और विषम की बात कर रहा है तो विषम में देखिए 4 क्या है, ये भी सम संख्या है, 6 सम संख्या है, 8 भी सम संख्या है और 9 क्या है, ये विषम संख्या है। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 होगा। अब यहाँ से पूछ दिया जाएगा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन इसमें बन सकता है, तो सम की बात आ जाए। अब कहा जाएगा एक अंकों की सबसे बड़ी समभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, समभाज्य संख्या सबसे बड़ी एक अंक में, तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आज देख लिए जो एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या देख लिए और एक अंकों की सम विषम अभाज्य संख्या, ये सब देख लिए। अभाज्य संख्या के बारे में आप लोग जो पढ़ लिए हैं। और आज के लिए इतना ही रहे, ठीक है।